आज जो हमारे साथ एक खास शख्सियत भद्रवाह से जुड़े हुए हैं, जिनका नाम आपको बताता चलूँ, नीरज सिंह मन्हास जी मेरे साथ बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपने कीमती 20 साल जो है जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी को दिए। अपना सियासी कैरियर जो है इन्होंने वहीं पे जो है अपना सियासी कैरियर बनाया है और उसके बाद पैंथर्स पार्टी से क्विट करके भारतीय जनता पार्टी में जो है दाखिल हुए हैं। क्या कुछ वजूहात रही भारतीय जनता पार्टी को चूज़ करने की? क्यों भारतीय जनता पार्टी इन्होंने ज्वाइन की? शुरुआत में यही सवाल मेरा नीरज जी से रहेगा। सबसे पहले नीरज जी आपका स्वागत करता हूं। जी शुक्रिया। नीरज जी, पहला सवाल यही, आखिर क्या सोचकर रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ भी जम्मू में है, एक नई पार्टी जो है आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में एंटर हो चुकी है, तो क्यों जाके आपने भारतीय जनता पार्टी को ही ज्वाइन किया? देखें, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो है अपना कीमती टाइम मुझे दिया और मेरे साथ बात करने के लिए आए, इसके लिए शुक्रिया। आपका जो सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी को चूज़ करने का कारण क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपनी लगभग ज़िंदगी जो है मैंने पैंथर्स पार्टी को दी। मैं मार्च 2000 में जो है पैंथर्स पार्टी में ज्वाइन हुआ और 2022 में जो है पैंथर्स पार्टी से बाहर नहीं निकला, बल्कि वजह ये रही कि पैंथर्स पार्टी जो है ख़त्म हो गई और फिर हमें जो है एक मतलब प्लेटफार्म की तलाश थी, क्योंकि हम सियासी लोग हैं, सारी उम्र हमने सियासत को दी, तो उसके बाद जो है प्लेटफार्म की तलाश थी। तो जब पैंथर्स पार्टी जो है बिल्कुल ख़त्म हो गई, किन्हीं कारणों से, वो दुनिया को पता है कि किन कारणों से, तो उसके बाद जब हमने मंथन किया और अपने लोगों से जो है विचार विमर्श किया, तो हमारे सामने जो है बात निकल के यही आई कि भारतीय जनता पार्टी से बेहतर विकल्प जो है वो कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने जो है ताउम्र जो है गरीब लोगों के लिए काम किया है, जो निचले स्तर के लोग हैं, जो बिल्कुल जो है हैंड टू माउथ लोग होते हैं, हमने सारी उम्र जो है उन लोगों की लड़ाई लड़ी है। तो उन लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए, उनका हक दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी से बेहतर हमें कोई विकल्प जो है नज़र नहीं आया, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो नारा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और जब हमने जो है ग्राउंड में देखा तो वो नारा जो है हमें ये लगा कि वो नारा जो है ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। गरीब लोगों को जो है हक दिलाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जो है रात दिन काम कर रहे हैं। इसी कारण जो है हमने भारतीय जनता पार्टी का चयन किया और भारतीय जनता पार्टी में हम शामिल हुए, और हमें खुशी है कि हम जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए ताकि जो है हम अपने लोगों की बात कर सकें, अपने लोगों का विकास कर सकें। बाकी आपने जो सवाल पूछा रीजनल पार्टीज़, तो मुझे नहीं लगता है कि इस वक्त कोई भी रीजनल पार्टी जो है वो स्थिति में रह गई है कि वो जो है भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सके या मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में जो है वो वापसी कर सके, क्योंकि इन लोगों ने जो है यहाँ जितनी भी पार्टी, जो मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैं किसी को कोट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन रीजनल पार्टी जो भी थी, तो उन्होंने जो है सारी उम्र जो है कुर्सी के लिए लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, लोगों को बेवकूफ़ बना के उनके जज्बात से खेल के जो है वो कुर्सी तक पहुँचने की गेम खेलते रहे, और आज जो है आज वो स्थिति में पहुंच गए हैं। ये कहते हैं कि ऊपर वाला जो है सबका हिसाब करता है। आज इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि इतनी मजबूत पॉलिटिकल पार्टी जो हैं आज कहीं भी नज़र नहीं आती हैं। तीसरी बात, आपने जो है आम आदमी पार्टी का जिक्र किया, तो मैंने पहले दिन आपको ये बात कही थी कि आम आदमी पार्टी जो है वो जम्मू कश्मीर में कोई करिश्मा नहीं कर सकती है, क्योंकि आम आदमी की पार्टी की बुनियाद जो है वो झूठ पर टिकी हुई है। लोगों को ये क्या गुमराह करना कि आपको मुफ्त की पानी, मुफ्त की बिजली जो है दी जाएगी, इस आधार पर वोट लेना, मैंने समझा कि ये कोई सियासत है। नीरज जी, अपनी अचीवमेंट्स थोड़ी बताइए, क्योंकि आप अब भारतीय जनता पार्टी में जो है आपको एक डेजिग्नेशन दिया गया है, एक पोर्टफोलियो आपको मिल चुका है, स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के आप मेंबर बन चुके हैं। थोड़ा सा अचीवमेंट्स के बारे में जानना चाहूँगा, स्पेशली अपने होम टाउन को लेके हम बात करेंगे, भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी को लेके बात करेंगे। क्या कुछ अचीवमेंट्स हैं भाजपा की पिछले 8 साल में? थोड़ा सा हमें भी बताइए, हमारे दर्शकों को भी बताइए कि 8 साल में ऐसी क्या अचीवमेंट्स रहीं कि एक वोटर जो है मजबूर हो जाए भाजपा को वोट देने के लिए आने वाले इलेक्शन में।
देखिए, जहाँ तक भाजपा की अचीवमेंट्स की आप बात कर रहे हैं, तो केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार जब भी कोई पॉलिसी प्रोग्राम बनाती है तो वो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा या हिमाचल को नज़र में रख के नहीं बनाया जाता। वो पूरे हिंदुस्तान को, पूरे हिंदुस्तान के गरीब लोगों को जो है नज़र में रख के पॉलिसीज़ फ्रेम हो रही हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है 2014 से, तब से दर्जनों योजनाएं ऐसी हैं जो गरीबों के लिए लागू की गई हैं और वो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट भी की गई हैं। मैं ऐसी एक दो योजनाएं हमें भी बता दें। मैं आपको बताऊंगा, मैं आपके साथ जिक्र करूंगा। ऐसी दर्जनों योजनाएं जो हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हैं बनाई हैं और वो लागू भी हुई हैं। पहले वाली सरकारों में ये होता था, योजनाएं तो बनती थी, हम इस बात से इनकार नहीं करेंगे, योजनाएं बनती थी, लेकिन वो योजनाएं जो हैं वो ज़मीन तक नहीं पहुंची थी, आम आदमी को जो उसका लाभ नहीं मिलता था। अगर आप भद्रवा की बात करते हैं, लोकल अचीवमेंट्स की आप बात करते हैं, तो केंद्र की जितनी भी योजनाएं हैं वो भद्रवा में पूरी तरह से लागू हैं। इसके लिए आपको जो है निचले स्तर पर ज़मीन, ग्राउंड पर जाना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि लोगों के पास वो योजनाएं पहुंची हैं या नहीं पहुंची हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ जो है आयुष्मान भारत करके एक योजना बनाई गई, जिसमें जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को जो है 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस दिया गया है। अगर आप ये बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया, उसके लिए आप जाइए ऐसे आदमी के पास जिसने आयुष्मान भारत योजना के तहत उसको जो है हेल्थ कार्ड दिया गया है, उसमें उसने अपना इलाज करवाया है। जाइए आप मंजूर अहमद के पास, जिसके हार्ट में जो है प्रॉब्लम थी और पीछे इतनी सरकारें रही, वो अपना इलाज नहीं करवा पाया, लेकिन जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको जो है हेल्थ कार्ड दिया, 5 लाख का खर्चा आया, पेस मेकर लगा। आज आप उसको जाके आप पूछो ना कि भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है या नहीं किया है, वो कहेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। आप जाओ, नोमैटिक हमारे जो हैं, नोमैटिक लोग होते हैं, गुज्जर बकरवाल, उनके पास आयुष्मान भारत का कार्ड है। उनके दर्जनों जो हैं लोग, मैं आपको दिखाऊंगा, किसी का जो है हमारी बहन का यूट्रस का ऑपरेशन हुआ है, किसी का जो है हार्ट का हुआ है, किसी का जो है किडनी का हुआ है, तो वो सब खर्चा जो है सरकार ने दिया। तो ये एक छोटी उपलब्धि नहीं। उसके बाद जो है आप योजनाओं की बात करते हैं, आप हमारे किसानों के पास जाइए, किसान सम्मान निधि जो है वो किसानों को मिल रही, और उन किसानों को कोई ये कहे कि नहीं जी हमारी बीजेपी की सरकार जो है वो मुफ्त में बांट रही है, मुफ्त में नहीं बांट रही। आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि किसान सम्मान निधि उन किसानों को मिल रही है जो गरीब किसान, एक जो अच्छा किसान है, जिसके पास अच्छी ज़मीन है, जिसकी अच्छी इनकम है, उसको किसान सम्मान निधि नहीं मिल रही। किसान सम्मान निधि उसको मिल रही है जो गरीब किसान है, और किसान सम्मान निधि इसलिए मिल रही है कि हमारे देश में जो है आप देखते कि किसान जो है आत्महत्या करने में मजबूर हो जाते हैं। कौन से किसान आत्महत्या करते हैं? जो गरीब किसान हैं। तो उनको जो है एक साल में 6,000 रुपये जो हैं 3 किस्तों में दिए जाते हैं, ताकि उससे जो है अपना खाद बीज वगैरह जो भी है छोटा मोटा जो खर्चा है वो निकाल के, उनके पास इतनी ज़मीन है कि वो सिर्फ अपने परिवार का ही गुजारा कर सकते हैं। तो इसलिए एक किसान सम्मान निधि करके एक योजना बनाई गई, ताकि वो लोग मजबूर ना हो जाएं, उनके पास बीज खरीदने का पैसा हो, उनके पास खाद खरीदने का पैसा हो, ताकि वो अपनी खेत में जो है एक साल के लिए अपने परिवार के लिए अनाज पैदा करें, ताकि उनका परिवार पाल सके। ये जी, वो तो पूरे देश को उस सुविधा का फ़ायदा मिल रहा है, जो वो एक स्कीम चल रही है, उस सेंटर से चल रही है, ठीक है, वो पूरे देश में लागू होती है। मैं अपने एरिया की बात कर रहा हूँ। हमारे एरिया के लिए जैसे कांग्रेस का ये कहना है कि जब आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर थे, उस वक़्त यहाँ पे नई सड़कें बनवाई गई। आप हमारे सामने मिसाल एक खड़ी है भद्रवा चंबा रोड की, और हमारा भद्रवा पठानकोट रोड जो है, जो लगभग छत्रगला तक कंप्लीट हो चुका है। तो नई नई सड़कें जो है बनवाई जाती थी, हमारा हॉस्पिटल बनवाया गया। ये कल ही मैं कांग्रेस के एक सीनियर लीडर का इंटरव्यू कर रहा था, उन्होंने ये सारी चीज़ें जो है क्लेम की है उसमें। ऐसी कोई उपलब्धि बताएं। ये जो सेंटर की स्कीम्स हैं ये तो सभी को पता है, भद्रवा के लिए क्या हुआ है, क्या कुछ डेवलपमेंट भद्रवा के लिए हुई है? देखिए कांग्रेस तो कहेगी, क्योंकि कांग्रेस इस वक्त हाशिए पे खड़ी। कांग्रेस ने तो कहना है, पिछले 70 साल में कांग्रेस ने कितनी रोडें बनाई? आप पिछले 70 साल, आप 70 साल को 8 साल से कहाँ जो है मैच कर रहे हैं?
आप अपने 70 साल का हिसाब दीजिए, आप 8 साल का कौन सा हिसाब मांग रहे हैं? 8 साल में तो आपके 70 साल का जो है हिसाब दुरुस्त करने में ही टाइम निकल गया। लेकिन उसके बाद भी जो है भारतीय जनता पार्टी ने नंबर 1 पर काम किया है। आप जिस चंबा रोड की बात कर रहे हैं, वो चंबा रोड बनाई गई थी लेकिन वो कागज़ों में कहीं नहीं थी। आप किस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? उसकी इनाग्रेशन तक नहीं हुई थी। जब यहाँ कांग्रेस की सरकार थी स्टेट के अंदर, तो उन्होंने उसकी इनाग्रेशन क्यों नहीं की? अगर उन्होंने रोड बनाई थी तो उसकी रिबन क्यों नहीं काटी? उसको भदरवा चंबा जो रोड है इसको हाईवे का दर्जा क्यों नहीं दिया? हाईवे का दर्जा तो इसको जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो है दिया गया। हमारे खाली दर्जा ही मिला है ना। जयमाला में वो जो मेरी बात सुनिए ना, जब हमारे माननीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर डोडा में आए थे, एक अनाउंसमेंट देखने को मिली थी वहाँ से कि जयमाला जो हमारी एक स्कीम है उसमें इन दोनों रोड्स को डाल दिया गया है, लेकिन ग्राउंड पे अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है। भाई साहब, आप जब खेती करते हैं आप ज़मीन में बीज डालते हैं कि सीधा जो है वो सेब का पेड़ लग जाता है और उसके बाद सेब आ जाता है? आप पहले बीज डालेंगे ना, उसके बाद पेड़ लगेगा, फिर वो बड़ा होगा, फिर सेब आएगा। आप क्या बोलते हो कि मंत्री जी ने जो है ऐलान कर दिया तो वो दूसरे दिन ही आपको जो है यहाँ से ऐसी गाड़ी में बिठा के चंबा भेजते हैं? देखें, हर चीज़ में जो है टाइम लगता है। उसको जयमाला योजना में, भारतमाला योजना में डाला है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हर साल जो है बजट बनता है, हिसाब से बनता है। हर महीने बजट नहीं बनता है भाई साहब। उसको योजना में डाला है, योजना में डाला है मतलब कन्फर्म है। जब मंत्री जी ने कहा कि इसको योजना में डाला, कन्फर्म है। ये 2022 है, 2023 में आप खुद देखिएगा कि भदरवा चंबा और भदरवा बनी बसोली सड़कें जो हैं ये हाईवे का दर्जा पा चुकी हैं। इनके ऊपर जो है काम तेज़ी से जो है शुरू हो जाएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने जिस भदरवा बनी बसोली रोड की बात की कि वो बन गई है, वो 70 साल से बन रही है, वो नहीं बनी है। लेकिन वहाँ जो है बीच में एक प्रपोज टनल है, छत्रगला टनल, उसकी जो है DPR बन चुकी है और बहुत जल्द जो है उस पर काम शुरू होने वाला है। कई साल उससे टनल काम सुनते आ रहे हैं, खाली ट्वीट्स देखने को मिलते हैं। कई सालों से उसकी DPR अभी तक नहीं तैयार हुई। आपने खुद बताया कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने जो अनाउंसमेंट की थी इन 2 रोड्स की रिगार्डिंग, चले आप कह रहे हैं कि उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, बजट बनता है, मैं उस बात को मान रहा हूँ। लेकिन हमारा जो छतरगला टनल है इसे कई साल जो है अनाउंस हुए, काफ़ी वक्त हो गया अनाउंस हुए, तो तब से लेके आज तक 2-3 साल हो गए मेरे ख्याल से। अनाउंसमेंट हुई है, ट्वीट्स होते हैं, लेकिन ग्राउंड पे तो कुछ नहीं दिखा। देखिए, बिल्कुल हुई है, अनाउंसमेंट हुई है, इसकी DPR बनी है, 1000 करोड़ का खर्चा है। इसको जो एजेंसी बना रही थी ग्रिफ, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है। तो लिहाजा अब जो है 1000 करोड़ का जो है प्रोजेक्ट है, तो कोई बहुत बड़ी प्राइवेट कंपनी जो है उसको टेंडर दिया जाएगा। ये काम एक दिन में नहीं होते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि हर काम में वक्त लगता है। जब जिस चंबा रोड की आप बात कर रहे हो, कांग्रेस ने चंबा रोड बनाई, उसको बनाने में उनको 80 साल लगे हैं। आप हमसे जो है 2 दिन में जो है कहते हो कि नहीं जी टनल नहीं बना। आपने कभी कांग्रेस से पूछा कि 17 साल में उनकी बनाई हुई रोडें जो है कंप्लीट नहीं हुई? वो भारतीय जनता पार्टी ने कंप्लीट की। आप लोकल अचीवमेंट की बात करते हो। पिछला साल जो गया उसमें भदरवा में सबसे ज़्यादा सड़कों को जो है ब्लैक टॉप किया गया है। आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए। आप बोलोगे नहीं जी ये रूटीन प्रोसेस है। रूटीन प्रोसेस है तो और जगहों पे क्यों नहीं हुआ भाई साहब? भदरवा में क्यों हुआ? PMGSY की जितनी सड़कें हैं सबसे ज़्यादा जो है सड़कें भदरवा में ब्लैक टॉप हुई। अब कोई बोलेगा, अब अपोजिशन वाले बोलेंगे जी ये रूटीन प्रोसेस है। अरे भाई रूटीन है तो बाकी और भी स्टेट में और भी जगहें हैं और भी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, वहाँ क्यों नहीं हुई? जब यहाँ के लोग जो हैं, यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव जो है काम कर रहे हैं, आपके प्रोजेक्ट जो हैं वहाँ तक पहुँचा रहे हैं, कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स तक, वहाँ से फंड्स आ रहे हैं, तभी तो काम हो रहा है। आपको ये पता होना चाहिए कि जाई से लेकर भैंस तक की रोड जो है वो किसने बनाई? वो कांग्रेस ने बनाई। पर पिछले दिनों जो है पदरी से भाल पदरी रोड की इनाग्रेशन जो है हमारे जो है DDC चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह जी ने की। वो कौन बना रहा है? वो कांग्रेस बना रही है। तो बातें करनी बहुत आसान होती हैं, एलिगेशन लगाने बड़े आसान होते हैं।
देखिए, विकास को देखने के लिए आपके पास वो आंखें होनी चाहिए जो देखें कि ज़मीन पे विकास हो रहा है। आपके पास जो है अगर क्रिटिसिज्म वाला चश्मा है, आप उससे देखेंगे तो आपको जो है हर चीज़ गलती नज़र आएगी। जब आप देखेंगे कि ज़मीन पे विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, और जब आप विकास को फोकस करेंगे आपको दिखेगा कि हाँ विकास हो रहा है, काम हो रहा है। आम आदमी खुश है, आम आदमी खुश है भाई साहब। हमने कांग्रेस के दौर भी देखे हैं, आम आदमी जो है यहाँ सड़कों पे होते थे। आज आप देखिए आम आदमी कौन है सड़कों पे। चले, क्रिटिसिज्म की आपने बात की, क्रिटिसिज्म के चश्मे की आपने बात की। एक दूसरे को आप लोग तो क्रिटिसाइज़ करते रहते हो, एनसी आपको क्रिटिसाइज़ करती है और बीजेपी वाले जो है एनसी को क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं। और वहीं अगर देखा जाए हमारी म्यूनसिपल कमेटी की जो बॉडी बनी, तश्कील हुई है यहाँ पे, उसमें चेयरमैन जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का है। बाज़ाब्ता तौर पे पेपर प्रिंट मीडिया में जो है ऐसी न्यूज़ रिपोर्टेड है कि हमारे जो म्यूनसिपल कमेटी के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बाज़ाब्ता शेर कश्मीर भवन में जाके जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन किया था। अगर आप एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करते हो, एक दूसरे की पॉलिसीज़ पे जो है एक दूसरे पर वार करते हो, तो कैसे आपने यहाँ पे जो है कोलेशन कर रखा है? देखें, भद्रवाह म्यूनसिपाल्टी जो बनी और जो कोल्यूशन हुआ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ नहीं हुआ। आप कहीं भी मुझे ये दिखा दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी ने कोल्यूशन किया है तो मैं आपकी बात मानूंगा। जब यहाँ म्यूनसिपाल्टी का चुनाव हुआ तो उन लोगों ने जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस से चुनाव नहीं लड़ा है। आप मुझे साबित करके दें कि जिन लोगों के साथ कोल्यूशन हुआ है म्यूनसिपाल्टी के अंदर, उनमें से एक भी आदमी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुनाव चिन्ह पे अगर चुनाव लड़ा था तो फिर मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने जो है चुनाव लड़ा इंडिपेंडेंट, भद्रवाह भलेसा चराला डेवलपमेंट फ्रंट जो उन्होंने बनाया उसके तहत उन्होंने चुनाव लड़ा, और वही भद्रवाह भलेसा चराला डेवलपमेंट फ्रंट उसके साथ जो है भद्रवाह की डेवलपमेंट को देखते हुए जो है कोलिशन हुई। अगर बाद में जो है एक आदमी उसमें से जिन मेंबर्स के साथ वो अलग अलग थे, सारे इंडिपेंडेंट थे, उनमें से एक आदमी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी कोलिशन जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। हमारी कोलिशन आज भी जो है भद्रवाह भलेसा चराला डेवलपमेंट फ्रंट के साथ ही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ नहीं है। और वो जो है म्यूनसिपाल्टी चल रही है, बड़े अच्छे तरीके से चल रही है। इसमें जो है ना तो हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं शाहिद मुगल साहब, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रेसिडेंट हूँ। उन्होंने तो हमेशा अपने आप को कहा कि मैं भद्रवाह म्यूनसिपाल्टी का प्रेसिडेंट हूँ। अगर ऐसा तो उनको कहना चाहिए था कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रेसिडेंट हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोलिशन जो हुई थी वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के साथ हुई थी भारतीय जनता पार्टी की, और जो है म्यूनसिपाल्टी को जो है तश्कील दी गई थी ताकि भद्रवाह में उस वक्त जो है असमंजस का माहौल बना हुआ था। कांग्रेस भी नहीं बना सकती थी। खैर कांग्रेस की तो हालत ख़राब है, बाद में उनके लोग तो भाग गए, उनके चुनाव चिन्ह से जीते हुए थे वो भाग गए। तो और कौन जो था यहाँ जो म्यूनसिपाल्टी बना, म्यूनसिपाल्टी का गठन नहीं होता तो चुनाव करने का क्या फ़ायदा था। भद्रवाह की डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए जो है म्यूनसिपाल्टी का गठन किया गया था। और फिर मैं आपको एक बार बता दूं कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ नहीं, वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीते हुए थे उनके साथ है। उन सब ने जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन नहीं की। आप एक ही आदमी की बात करते हैं तो वो उसका पर्सनल डिसीजन हो सकता है, बाकी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हमारी कोई कोलिशन नहीं है। नीरज जी, एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा, ये बता दीजिए कि आने वाले इलेक्शन में अब जब भी इलेक्शन जो है अनाउंस होते हैं तो आने वाले इलेक्शन में किसके साथ भाजपा की टक्कर रहने वाली है? उसमें से कौन सी पार्टी जो है जो आपको टक्कर दे सकती है? क्या ऐसी कोई पार्टी आपके हिसाब से है? क्या कांग्रेस आपको टक्कर दे सकती है या फिर आम आदमी पार्टी को आप चैलेंज मानते हैं? देखें, अगर मैं ये बात कहूँगा तो ये बड़ी और कॉन्फिडेंस वाली बात हो जाती है, लेकिन वो एक नारा है कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। इस वक्त मैंने आपको कहा कि अपोजिशन का बुरा हाल है। कांग्रेस जो है उनके इतने फाड़ हैं, उनको पहले से ये समझ नहीं आ रहा है कि उनका कैंडिडेट कौन होगा या वो किस बैनर के तले चुनाव लड़ेंगे। आपने ये देखा कि जम्मू कश्मीर में पिछले एक महीने से जो है ढोल बजाया जा रहा है कि स्टेट प्रेसिडेंट जो है वो नया बनाया जाएगा, लेकिन इनको स्टेट प्रेसिडेंट के लिए आदमी नहीं मिल रहा है। तो कांग्रेस ने क्या टक्कर देनी है? या आम आदमी पार्टी जो है जुमा 4 दिन उसको हुए हैं जम्मू कश्मीर में आए हुए,
और आपने देखा कि जो लोग उसके अंदर गए थे, जब उन्होंने अंदर का हाल देखा तो वो भी तेज़ी से जो हैं वापस भाग रहे हैं। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जितने भी लीडर जो हैं, अच्छे लीडर आम आदमी पार्टी के अंदर गए हैं, जब वो वहाँ का माहौल देखेंगे तो वो सब जो है आम आदमी पार्टी को खैरबाद कह देंगे। हो सकता है ये सब पार्टियां मिलकर जो हैं, जैसे गुपकार डिक्लेरेशन जो है, गुपकार डिक्लेरेशन में जो है मिल के जो है कोई कैंडिडेट खड़ा करें, तो हो सकता है थोड़े बहुत वोट वो ले ले। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। भारतीय जनता पार्टी जो है जन जन तक पहुँची है और जनता जो है इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देगी। ये मैं आपको साफ शब्दों में बता देना चाहता हूँ। अगर आज़ाद साहब जम्मू कश्मीर के इलेक्शनों में कूद पड़े फिर कैसा माहौल रहेगा? देखें, वो ज़माना हो गया, वो टाइम हो गया जब आज़ाद साहब जो हैं कहीं जाते थे तो लाखों लोग जो हैं जमा हो जाते थे। आज जो है आज़ाद साहब पता नहीं कितने साल हो गए हैं, भद्रवाह में आज़ाद साहब का कोई जलसा नहीं हुआ। आपने देखा होगा कि यहाँ इलेक्शन हुए, चाहे वो डीडी से किए हुए, म्यूनसिपैलिटी किए हुए, या उससे पहले असेंबली इलेक्शन भी हुए थे। आपको याद होगा 2014 में, तो गुलाम नबी आज़ाद साहब तब भद्रवाह नहीं आए। अब देखें, मैं आपको बताऊं कि अब वो दौर हो चुका है। आज़ाद साहब जो है अब राज्यसभा से रिटायर हुए हैं, तो उनको जो है अब आराम करना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर की सियासत में जो है मुझे नहीं लगता कि अब उनको जो है एक्सेप्ट किया जाएगा। चले, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी आपका अपने कीमती समय के लिए। अपने दर्शकों को बताता चलूं कि ऐसे करके जो है हमारी ये कोशिश रहेगी कि ऐसे मेहमानों को हम सियासी लोगों को अपने इस मंच पर बुलाएं और इनसे सियासी गुफ्तगू करें और अपने भद्रवाह के बारे में हर वक्त इनसे जो है सवालात पूछते रहें और इनसे जवाब लेने की कोशिश करेंगे। अपने मेज़बान कामरान खान को दीजिए इजाज़त। आदाब।